हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्रिक सेक्शन। पिछले कई एपिसोड से हम लोग लगातार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ट्रिक्स एक से एक धांसू ट्रिक्स दे रहे हैं। आज फिर आपके सामने हाजिर हैं KMnO4 के स्पेशल जो लोचे होते हैं, स्पेशल जो लॉजिक्स होते हैं, उनको लेके एक साथ आप लोग पढ़ते हो, बहुत परेशान होते हो। अलग अलग जगह KMnO4 का रोल अलग अलग होता है। बच्चा सर खुजाता रहता है, बोले सर आंसर क्या आएगा भगवान जाने। कई बार सोचता कुछ और है, आंसर कुछ और निकल जाता है। तो आज के ट्रिक में हम लोग KMnO4 को पूरा धुन डालेंगे, पूरा उसको निचोड़ डालेंगे। तो जो एग्जाम्पल्स होंगे, रूटीन ट्रैक से हटके मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। जो एग्जाम्पल आपको आज तक पता है वो मैं जहां पर ज्यादा डालूंगा नहीं, जहां पर आप फंसने वाले हो वही एग्जाम्पल्स आपको मैं आज कराऊंगा। और डेफिनेटली लिख लो, JEE और NET का जो एग्जाम होने वाला है उसमें से यहां से क्वेश्चंस को आना ही पड़ेगा। मजबूरी होती है, अपन ने जो बोल दिया ना तो उस क्वेश्चन को मजबूरी में आना पड़ता है। जैसे बॉस ने कह दिया कम ऑन अंदर आओ, आना पड़ेगा। बारिश है तो भी आना पड़ेगा, बीमार हो तो अब भी आना पड़ेगा। नौकरी करने वाले को जाना पड़ता है, वही हमने बोला है। तो इसका मतलब यहां से क्वेश्चंस को आना ही पड़ेगा। तो आज पेश है, उससे पहले आप हमारा हैशटैग केमिस्ट्री रटना नहीं है बिल्कुल याद रखना। और अलग अगेन एंड अगेन मैं इस बात को प्रूव करूंगा। और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, टन वाली बेल आइकन की घंटी अच्छा लगे तो बजा लेना। क्लियर है? फ्रेंड्स को बताना ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चालू करते हैं KMnO4। फ्रेंड्स, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजर होता है, सबको पता होता है, ऑर्गेनिक में भी इनऑर्गेनिक में भी। ऑक्सीडाइजर तो हर एक केस में होता है, ये सबको पता है। अब हम लोग यहां बात करते हैं एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, हर मीडियम में KMnO4 काम आएगा। हम बात करेंगे अभी केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक को एकदम साइड में कर दो, वहां का अलग से ट्रिक दूंगा आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में KMnO4 का रोल क्या है तो आप सबको पता है। KMnO4 जहां भी आता है या तो एसिड बना देता है, एल्कीन्स में डायोल बना देता है। तो अभी हम लोग KMnO4 का एसिड वाला रोल देखते हैं। एसिडिक मीडियम हो या बेसिक, इतना कोई इशू नहीं बनता। आप ये मान के चलना दोनों ही केस में आपका आंसर एक जैसा ही हो जाएगा। जहां स्पेशल होगा मैं बोल दूंगा आपको। तो अभी मीडियम पे इतना इशू नहीं है, यहां एसिडिक लिखा है, बेसिक भी चलेगा, देंगे ही नहीं। तो इसलिए आप अपने माइंड में टेंशन मत पालना, या एसिडिक ही होगा। एल्कोहल से एसिड बनता है, कार्बन गिनो, आंसर लिख दो। एल्डिहाइड से भी एसिड बनेगा। ये नॉर्मल बात है, जो हर बच्चा आंसर जिसको पता होता है कर लेता है। अब बात करते हैं हम लोग जहां पर प्रॉब्लम चालू होती है ना, वो लॉजिक देखते हैं। एल्केन्स का अगर KMnO4 से रिएक्शन कराएंगे तो नॉर्मल कंडीशन में आंसर होगा कोई रिएक्शन नहीं होगा नॉर्मल कंडीशन में। और अगर एक्सिस और गर्म करते हुए रिएक्शन करा दे लॉन्ग टाइम तक, विग्रस ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बोल रहा हूं, विग्रस ऑक्सीडेशन होता है। लंबे टाइम तक KMnO4 के साथ रख के और भूल जाए, रिएक्शन होती जाए। तो जब विग्रस ऑक्सीडेशन कराएंगे तो रिएक्शन का आंसर चेंज हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में नो रिएक्शन एल्केन्स के साथ, क्योंकि एल्केन्स कम रिएक्टिव होते हैं, पैराफिन्स होते हैं। और जब विग्रस ऑक्सीडेशन होगा तो सीधा एसिड बनेगा। क्लियर हो गया? ये 1 डिग्री 2 डिग्री पे ये बात लगती है, बट 3 डिग्री पर बच्चों आंसर चेंज हो जाता है। 3 डिग्री एल्कोहल्स की जब KMnO4 से रिएक्शन कराएंगे तो विग्रस ऑक्सीडेशन, नॉर्मल में आंसर है नो। नॉर्मल में कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, नो रिएक्शन होगा, ध्यान रखना। लेकिन विग्रस ऑक्सीडेशन हो रहा है या गर्म करते हुए, तो विग्रस ऑक्सीडेशन में एसिड नहीं बनता, एल्कोहल बनता है। ये ध्यान रखना। आप कहोगे सर आप क्या पढ़ा रहे हो, बुक में तो कुछ और दे रखा है। NCERT में, NCERT या जो बुक्स में आपको पढ़ा होता है या आपको किसी टीचर ने पढ़ाया होता है, तो वहां पर नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से लिखा होता है नो रिएक्शन, नो आंसर, नो प्रोडक्ट। लेकिन एडवांस में इसी चीज का मजा लिया जाता है, विग्रस वर्ड लगा देते हैं, लॉन्ग टाइम हीटिंग, ऐसा कुछ लिख देंगे, आंसर चेंज हो जाएगा, बच्चे का क्वेश्चन नेगेटिव हो जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना। यहां पर मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, ये केमिस्ट्री रटना नहीं है सेक्शन है स्पेशल ट्रिक्स का। यहां पर आपको नॉर्मल चीजें नहीं मिलने वाली है, दुनिया से हटके जहां से एग्जाम में सीधा पंच पड़ता है वो चीजें आपको मिलने वाली है। नॉर्मल जो आपको क्लास में टीचर्स की तरह पढ़ाया जाता है जिन टीचर्स के, तो वो चीजें यहां बिल्कुल नहीं मिलेगी। चलो अब देखते हैं हम लोग ये
ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर हो, रिंग से, बेंजीन रिंग से जुड़ने वाले एल्काइल ग्रुप, कितनी भी लंबी चेन हो, कितनी भी लंबी चेन हो, अगर एल्काइल ग्रुप है बेंजीन रिंग से तो आंसर एक ही आएगा, बेंजोइक एसिड। इससे भी आएगा, इससे भी आएगा। अगर मान लो मैं यहां जनरल प्रैक्टिस में लिख देता हूं बेंजीन रिंग, समझो इससे ऐसा जुड़ रहा है तब भी आएगा, 2 कार्बन है तब भी आएगा, ऐसा जुड़ता जा रहा है तब भी आएगा। एक ही बात ध्यान रखना है, ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना जरूरी है उस जगह, ये वाला हाइड्रोजन होना जरूरी है, तो बेंजोइक एसिड आएगा बेंजाइलिक हाइड्रोजन होने के केस में। क्लियर हो गया? तो इसमें बेंजाइलिक है, इसमें बेंजाइलिक है, ठीक है। अगर मान लो बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन वाले केस में क्या होगा, बाकी का एक कार्बन के अलावा बाकी सब उड़ जाएगा तो एसिड बन जाएगा। यहां पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसको शहीद होना पड़ता है, ये उड़ जाएगा और यहां एसिड आ जाएगा। ध्यान रखना, अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो रिंग बचेगी और साइड वाला उड़ेगा, उस जगह एसिड आएगा, ध्यान रखना। और अगर रिंग के साथ बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है तो रिंग को शहीद होना पड़ेगा और ये वाला बचेगा और इसके साथ एसिड आएगा। ये आपका पॉइंट। क्लियर हो गया? अब यहां पर बात करें तो यहां पर या यहां पर बेंजाइलिक नहीं है, बेंजाइलिक वर्ड केवल एल्केन्स के लिए होता है, एल्किन्स एल्काइंस के लिए नहीं होता। तो यहां पर इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आपको पता है एरोमेटिक नेचर के कारण रिंग तो कम रिएक्टिव है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसको शहीद होना पड़ेगा, उससे एसिड बनेगा। ज्यादा रिएक्टिव ट्रिपल बॉन्ड है, यहां रेजोनेंस है, तो ज्यादा रिएक्टिव ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण उसको शहीद होना पड़ा। इससे भी आंसर यही आएगा बच्चों, ऐसी कोई चेन है तब भी आंसर यही आएगा। कुल मिला के इस कार्बन के अलावा बाकी किसी को हम जानते पहचानते नहीं है। KMnO4 कहेगा मेरा दिमाग एक ही कार्बन तक दौड़ता है, उसके बाद मैं सबको शहीद कर दूंगा एक लाइन से। क्लियर हो गया बच्चों? आ गया समझ में? दिमाग पे प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है, इजीली समझ में आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो ट्रिक्स को? चलो अब देखते हैं, यहां पर ये समझाया मैंने आपको। इथर की बात करते हैं हम लोग, 2 रिंग है, आपको पता है ये एरोमेटिक है तो ये तो स्टेबल है। जो ज्यादा रिएक्टिव रिंग होती है ना वो उड़ जाएगी, ज्यादा रिएक्टिव रिंग उड़ जाएगी, तो ये रिएक्टिव होगा कंपेयर में। तो ये उड़ा के जितने जॉइंट है ना उतने एसिड लगा दो। यहां पर भी तो यही बात थी, एक जॉइंट था तो एक एसिड था, यहां भी एक जॉइंट है, एक ही जगह जुड़ा हुआ है, यहां एक इधर दोनों साइड जुड़ा हुआ है तो 2 एसिड आ जाएंगे। क्लियर हो गया? इन दोनों में से हमें पता है ज्यादा रिएक्टिव ये है क्योंकि इसका मेसोमेरिक इफेक्ट होता है NH2 ग्रुप का। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है, हमारे पुराने ट्रिक्स पढ़े हुए बच्चों को पता है कि जिसमें गाना नंबर 1 लगेगा लॉन पेयर वाला ग्रुप, जिसमें गाना नंबर 1 लगेगा लॉन पेयर वाला ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होएगा, तो ये शहीद होगा और इसका आंसर भी सेम आएगा। ये सब गायब हो गए, केवल ये जॉइंट को देखना है आपको, जॉइंट पे जितने कार्बन जुड़े हुए हैं ना उतने एसिड आ जाएंगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? यहां पर देखो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, NO2 रिंग या ये वाली रिंग? तो आपको पता है NO2 तो डीएक्टिवेटिंग करता है, NO2 माइनस M का एग्जाम्पल है, +M -M, ये कम रिएक्टिव करता है। तो यहां पर क्या होगा, NO2 तो बचेगा सेम एज इट इज, और ये 2 जॉइंट है तो यहां पर 2 एसिड आएंगे। डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि सर उधर बनाऊं क्या, अक्ल होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम हो तो बोलते जाना। अगर यहां देखें तो दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो समझ में आ गया होगा, आंसर सेम आएगा, इसको शहीद होना पड़ेगा। NO2 का आएगा, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। आया कि नहीं आया समझ में? NO2 के हो गया जल से, मजे कर रहा है। क्लियर ट्रिक समझ में आ रही है आपको? रिपीट कर रहा हूं, रिंग में मल्टी एटम जब होते हैं तो जो ज्यादा रिएक्टिव है उसको उड़ा दो, कम रिएक्टिव बचा रह जाएगा। यहां पर देखें तो ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो आपको बताया हुआ है बच्चों 3 डिग्री एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता, प्राइमरी लेवल की चीज है, यहां बताने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में 3 डिग्री एल्कोहल्स तो आपके बचे रहेंगे एज इट इज,
और 2 डिग्री एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से बनता है कीटोन। लॉलीपॉप एग्जांपल है, ट्विस्ट कर दिया, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन था, उसी को ट्विस्टेड फॉर्म में डाला है। कंसेप्ट सिंपल है, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। इधर आया समझ में? इधर देखो आप, इस केस में अगर हम देखें, ये क्या है आपका सिस एल्कीन है, और KMnO4 क्या होता है, ये सिन अटैक करता है। ध्यान रखना, KMnO4 का अटैक क्या होता है, सिन, मतलब जो जगह खाली है ना वहीं जाके जुड़ जाना है। बहुत शरीफ है, उल्टा पुल्टा नहीं करता। जगह खाली इधर है तो KMnO4 क्या करेगा, भैया मैं इधर आके जुड़ जाता हूं। ये तो आपका था ही, डबल बॉन्ड टूटेगा और KMnO4 से डाइऑल बनेगा। बेयर्स रिएजेंट कहते हैं इसको। 1% एल्कलाइन KMnO4 को कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। तो सिन अटैक का मतलब जगह जहां खाली है ना वहीं जुड़ जाएगा। एंटी होता ना तो एक इधर जुड़ता एक उधर जुड़ता, ऐसा नहीं होगा यहाँ। सिन अटैक का मतलब दोनों जो डायरेक्शन, जितनी जगह खाली है वहां जुड़ जाएगा, शरीफ की तरह। एंटी अटैक में एक लेफ्ट जुड़ेगा तो एक राइट जुड़ेगा। तो इसमें प्रोडक्ट सिस एल्कीन से बेयर्स रिएजेंट का जब अटैक होता है तो बनता है मेसो प्रोडक्ट। जबकि अगर हम मान लो यहां पर इसकी बात करें, ट्रांस एल्कीन की बात करें, तो ट्रांस एल्कीन में बेयर्स रिएजेंट मतलब यही कंडीशन है, तो क्या बनेगा? तो आपको पता है ट्रांस में अटैक उल्टा होएगा। ये आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, हाँ या ना? अब एक OH इधर जुड़ गया, जगह खाली है तो वहां जुड़ जाएगा। ये लो, क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, KMnO4 जहां पर है बेयर्स रिएजेंट का मतलब सिन, जो जगह खाली दिखेगी वहां शरीफों की तरह जाके बैठ जाएगा। इसको ही टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं सिन अटैक। तो देखो, जगह यहां खाली है, जगह यहां खाली है, ठीक है। अब ट्रांस, इसके बजाय ट्रांस ऐसा भी तो हो सकता है, इतनी अकल तो होनी चाहिए आप लोगों में। तो उस केस में क्या हो गया, अब आ गया समझ में आपको? आंसर तो मक्खन की तरह आया। तो क्या बन गया, D और L, मतलब बना रेसमिक मिक्सचर। ये एडवांस लेवल पे काफी अच्छी चीजें पूछी जाती है बच्चों के KMnO4 के, ये स्पेशली ये वाले क्वेश्चन। क्या बन गया, रेसमिक मिक्सचर बन गया। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो जल्दी से। अब और देखते हैं हम लोग, लास्ट का एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं आपको। लास्ट का एक क्वेश्चन और है, वो बता देता हूं आपको, फिर खत्म। वो क्वेश्चन जगह कम है तो इधर लिख रहा हूं, C8H10 KMnO4 एसिडिक हो या बेसिक मीडियम हो, बेसिक मीडियम में दे दिया। जब कई बार नॉर्मल होता है तब तो गर्म करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर रिएक्टिव कम है तो गर्म कर दिया करो हर एक कंडीशन में। क्या बनेगा, तो यहां क्या होगा, उन्होंने कहा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना। बिल्कुल ब्लाइंड क्वेश्चन दे दिया मैंने तो आपको। अब बताओ क्या होगा। सबसे पहली बात, ये एक हिंट होता है। यहां पर आप देखो, जब कार्बन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक जैसे होते हैं और मिनिमम 6 कार्बन हो, मिनिमम 6 कार्बन स्ट्रक्चर है, कार्बन हाइड्रोजन एक जैसे हों, तो सीधा सा बच्चों एक ही बात ध्यान रखना, एरोमेटिक कंपाउंड होने के चांस पूरे हो जाते हैं। अब ये एरोमेटिक होगा। अब एरोमेटिक होगा तो 2 कार्बन बचे, दोनों एक साथ ऐसे लगा दूं, एक ऑप्शन है। दोनों को अलग अलग कर दूं, अब पोजीशन का पक्का पता नहीं है तो मैंने ऐसे कर दिया, ये एक ऑप्शन हो गया। अब हमें पता है कि इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो मोनो एसिड बनेगा, तो ये तो आपका मोनो एसिड बनेगा, मतलब आंसर नहीं है। ये तो सही बना है, आंसर नहीं है। और यहां आपका बना डाई एसिड, ऑर्थो मेटा पैरा कुछ भी हो सकता है। इट मींस ये आपका आंसर हो गया। कितनों को प्रॉब्लम हो रहा है, आया कुछ समझ में? तो वो कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं अननोन, तो आपको ट्रिक दे रहा हूं कि पहला कार्बन हाइड्रोजन ऑलमोस्ट एक जैसे होने चाहिए तो एरोमेटिक होगा, बचे हुए एटम्स को अरेंज कर लो। उसके बाद आगे का काम आप यहां के हिंट से कर लो। कई बार वो ऑर्थो मेटा पैरा लिख देते तो और इजी हो जाएगा, दोनों एसिड बने, दोनों ऑर्थो पे है, दोनों मेटा पर है, दोनों पैरा पर है। अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है मान लो, तो बताओ यहां क्या बनेगा KMnO4 से? एक्सिस है KMnO4 का, ठीक है ना?
बोलो क्या बनेगा? तो सीधा सा है, हर एक को उड़ा देगा। ये एसिड बना, ये एसिड बना, ये कीटो, यहां तो कुछ नहीं होगा यहां पर, क्योंकि कीटोन इस जगह बन नहीं सकता है। ठीक है, अगर रिंग नहीं होती तो यहां कीटोन भी बन जाता और इस जगह भी एसिड बन गया। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? बोलो, आप लोगों को आया के MnO4 का कंसेप्ट समझ में? तो मैंने आपको लगभग जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस, जितनी भी वैरायटीज के क्वेश्चंस बन सकते हैं, निट, जेडबलई मेंस, एडवांस, बिट्स, कोई भी एग्जाम हो इस दुनिया का, इंडिया का, साइंस में, केमिस्ट्री का कोई भी एग्जाम हो, के MnO4 शायद इसके अलावा शायद ही आएगा। मैंने आपको बहुत इजी वे में कंप्लीट किया है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स दो अच्छे वाले, नहीं लगता है तो ना दो या नेगेटिव कमेंट्स दो, बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूं। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर लेना, और इस तरह की एक से एक धांसू ट्रिक्स और अच्छे लेवल की प्रैक्टिस के लिए जो रियल में कुछ अच्छा लेवल चाहते हैं, तो वो पेड कोर्स हम लोगों का परचेज करें। एक से एक मस्त प्रैक्टिस वाली चीजें आपको मिलेगी, बहुत इजी कंसेप्ट के साथ हाई लेवल आप मेंटेन कराओगे। आप रियली रियलाइज करोगे कि केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी के स्पेशल ट्रिक के साथ। जय हिंद।